जय हिंद दोस्तों। तो कैसे आप सभी दोस्तों, क्लास 12th की केमिस्ट्री की हम एक वीडियो पहले अपलोड कर चुके हैं। तो ये टॉपिक था हेनरी का नियम। आज हम देख लेते हैं डी ब्लॉक का तत्व। मतलब वेरी वेरी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हम एक दो टॉपिक क्या है कवर करते करते चल रहे हैं। वे एक लंबी सी वीडियो बनाएंगे तो सही नहीं रहेगा, इसीलिए 10 मिनट 8 मिनट 6 मिनट की ऐसी ऐसी वीडियो बनाते हैं जिसमें एक टॉपिक क्या होता है कवर हो जाता है। टोटली 60 से 65 टॉपिक होते हैं जिसमें से एग्जामर क्या करता है, घुमा फिरा करके उसी में से पूछता रहता है। तो हम धीरे धीरे एक एक टॉपिक करते आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है ना। तो आज हमारा है दूसरा टॉपिक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। तो डी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व अगर आप लिखेंगे तो सबसे पहले उसकी क्या देंगे, परिभाषा देंगे। तो दोस्तों देखो, लिखना कैसे हम सिर्फ ये बता रहे हैं आपको, ठीक है ना। बाकी या तो आपको अपने ही मन से करना होगा। देखिए, डी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व वे तत्व होते हैं जिनके अंतिम में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आर्टिकल में रहता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, उसके अंतिम में ऑर्बिटल में रहता है, ठीक है। और ये क्या होता है, डी ब्लॉक के तत्व पीरियोडिक टेबल के बीच में भाग लेते हैं। कहाँ लेते हैं, पीरियोडिक टेबल के बीच में क्या करते हैं, ये डी ब्लॉक के तत्व भाग लेते हैं। किस जगह पर, पूरे पीरियोडिक टेबल के बीच में इनका स्थान रहता है, ठीक है ना। जस्ट उसके आगे बढ़ जाते हैं। तो इतना आपको समझ में आया। तो इतना आप लिखेंगे, डी ब्लॉक के तत्व वे तत्व होते हैं, मतलब डी ब्लॉक के तत्व वे तत्व होते हैं जिनमें अंतिम में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑर्बिटल में रहता है। और डी ब्लॉक के तत्व पीरियोडिक टेबल के बीच में भाग लेते हैं, ठीक है। बीच के भाग में स्थित होते हैं, वही बीच में भाग लेते हैं। अब आ जाते हैं इनकी विशेषताएं। दूसरी वाली हेडिंग जो आपको डालनी है, इनकी विशेषताएं। विशेषताएं क्या है, डी ब्लॉक के तत्वों की कुछ विशेषताएं, एक दो विशेषताएं दे देना। जैसे क्या दे देंगे आप, ये अधिकतर धातु होते हैं, जैसे, ठीक है ना। ये क्या होता है, ये अधिकतर धातु होंगे, जैसे जिंक हो गया, मैंगनीज हो गया, ये सारी क्या है, ये धातु है। ये भी डी ब्लॉक के तत्व आते हैं। जैसे ये अधिकतर क्या होती हैं, धातु होती हैं। और दूसरा, और ये अच्छे सुचालक होते हैं, ठीक है ना। ये अच्छे सुचालक होते हैं, यानी कि सुचालक मतलब जिसमें से करंट जाता है, चालक और कुचालक। तो चालक को ही क्या कहते हैं, सुचालक कहते हैं, ठीक है ना। ये क्या होता है, अच्छे सुचालक होता है, इसमें करंट की मात्रा क्या होती है, बहुत तेजी से जाती है। अब आते हैं दूसरी वाली हेडिंग क्या लिखनी है आपको, उस पर चर्चा करते हैं, ठीक है। इतना डी ब्लॉक की परिभाषा लिखने के बाद, परिभाषा जब आप लिख देंगे तो उसका एक दो क्या करेंगे आप, एग्जाम्पल दे देंगे। जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, नियॉन हो गया, ठीक है ना, निकिल हो गया, ये सारी चीजें क्या है, इसके एग्जाम्पल है, ठीक है। जस्ट एग्जाम्पल देने के बाद आपको आगे क्या करना है, इसके उपयोग बताना। उपयोग, ये तो उपयोग में भी होते, उपयोग कहीं ना कहीं तो होते ही होंगे। तो जहाँ उपयोग होते होंगे एक दो क्या करना है, इसका उपयोग बता देना। जैसे डी ब्लॉक के तत्व के उपयोग जानना, फिर उसके बाद एक दो उपयोग दे देंगे तब हो जाएगा, ठीक है ना। आयरन और स्टील का उपयोग क्या किया जाता है, निर्माण और उद्योगों में किया जाता है। आयरन और स्टील का उपयोग, आयरन और स्टील का उपयोग निर्माण और उद्योग में होता है। ये तो पहले हो गया। और दूसरा उपयोग क्या है, जिंक का उपयोग जंग रोकने के लिए किया जाता है। जंग, ये युद्ध वाली जंग नहीं, ये जो लोहे पे जंग नहीं लग जाती उस पर जिंक का उपयोग कहाँ होता है, तो जंग रोकने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, अगर जितनी हेडिंग हमने बताई, चार हेडिंग 5 हेडिंग रही होगी, इतना अगर आप लिख करके आ जाते हैं तो एग्जामिनर आपका एक भी नंबर नहीं काटेगा, ठीक है। वो बहुत ही ज़्यादा लंबी थियरी आपको नहीं छाप के आना है, बस छोटा ही एग्जाम्पल देकर के आना है, ताकि एग्जामिनर को क्या हो, अच्छे से बात समझ में आ जाए। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी नॉलेजेबल लगी हो, अगर इससे आपको थोड़ी भी वैल्यू मिली हो, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्त के पास। और फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट क्लास, और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।